दिसतंय म्हटलं सगळ्यांना, मध्ये नाही येत आहे ना? ओके. सो एक्सरसाइज कोणसी आहे यार आपली? 9.1. एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस whose साइड इज 5 एंड whose अल्टीट्यूड इज 4.8. तो जब हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था तो मैंने आप लोगों को रॉम्बस के दो फॉर्मूले बताए थे. अगर अपने को बेस और हाइट दिया है, मतलब एक साइड दिया है और अल्टीट्यूड भी दिया है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. और अगर दोनों डायगोनल्स अगर हमको दिया है तो फिर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं हाफ D2. ठीक है. तो दो फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ रॉम्बस निकालने के लिए. एक है बेस इंटू हाइट, दूसरा है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. तो अभी इस क्वेश्चन में हमको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस व्हिच साइड इज 5. सो हमको साइड दिया हुआ है 5, सो ईच साइड इज 5, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अल्टीट्यूड इज 4.8. सो बेस पता है, हाइट पता है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ. बेस इंटू हाइट कर दूंगा, अपना आंसर आ जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट में कर देता हूँ. सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन क्या है. सो एग्जाम में अपने को क्वेश्चन में लिखना है गिवन क्या क्या है करके. सो बेस बेटा आवाज बेस इज 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 4.8 सेंटीमीटर. और भी कुछ दिया है उसको बाद में लिखता हूँ. टू फाइंड एरिया, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. एरिया हमको पता नहीं है, बेस है 5, हाइट है 4.8. मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट के बाद एक संख्या है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट दे दिया. एरिया इज 24. यस, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. पॉइंट के बाद की जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, आप लोग सिर्फ 24 भी लिख सकते हो. ठीक है, एक ही बात. अब अगला पार्ट क्वेश्चन का, इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8, तो हमको दिया हुआ है वन डायगोनल. मैं इसको लिख लेता हूँ D1. वन डायगोनल अगर 8 सेंटीमीटर है तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. सो टू फाइंड में दूसरा डायगोनल हमको फाइंड करना है, अदर डायगोनल D2. ठीक है, तो अब इस बार फिर से डायगोनल का भी काम. तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ फिर से एरिया ऑफ रॉम्बस का. एरिया यस, हाफ इंटू D1 इंटू D2. अब इसमें वैल्यूज पुट करना है. एरिया ऑफ रॉम्बस इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. ठीक है. सो अभी कौन बताएगा मुझे वैल्यूज पुट करना है इसमें? हाँ स्वरा बोल. हाँ हाँ. सो हाफ इंटू 8 इंटू सेकंड डायगोनल तो पता नहीं है ना, वो तो निकालना है. तो x लिख सकते हो, D2 लिखना है D2 लिख सकते हो. एरिया पता है क्या, निकाला हुआ है एरिया. एरिया पता है तो ही तो वैल्यू निकलेगी, नहीं तो कैसे निकलेगी. तो एरिया की जगह एरिया की वैल्यू डालेंगे. अब इसको आगे सॉल्व करना है. आगे का पार्ट तो बहुत आसान है. सो 24 इसको भी सॉल्व कर सकते हो या फिर डिवाइड को इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करना है, वैसे भी कर सकते हो. बात एक ही है. ठीक है, मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ. सो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा. सो दिया है 24 इज इक्वल टू 4 इंटू D2. सो D2 निकालने के लिए 24 डिवाइडेड बाय 4. सो सेकंड डायगोनल हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर. डाउट है पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स. ठीक है, 3000 टाइल्स लगी हुई है. विच आर रॉम्बस शेप, सारी रॉम्बस की शेप की है. ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर. सो डायगोनल्स हमको दिया हुआ है कि जो रॉम्बस शेप टाइल है, टाइल्स कितनी है 3000 नंबर. ओके, 3000 है. उसके बाद वो दिया है रॉम्बस शेप जिसमें डायगोनल्स दोनों दिए हैं. डायगोनल्स आर 45 एंड 30. ठीक है. सो एक डायगोनल है 45 का, दूसरा डायगोनल है 30 का सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर if the cost per meter square is ₹4.
सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो है वो 4 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का है। अपना जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज किसने दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 मिनट के लिए अगर यूनिट को हम लोग भूल जाए तो फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। दो मिनट के लिए यूनिट समझ लो कि सेम ही है करके। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है 4 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से पकड़ लो 2 मिनट समझने के लिए। अपने को डायगोनल दिया हुआ है, दोनों रोम्बस के कितने कितने लेंथ है उसकी दिया हुआ है, कितनी टाइल्स है वो भी दिया हुआ है। तो मैं एक टाइल का एरिया निकाल सकता हूँ। एक टाइल मतलब एक रोम्बस, एक रोम्बस का एरिया निकाल दिया, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ऐसे कितने टाइल्स है, इंटू 3000 कर दिया तो पूरे फ्लोर का एरिया। अब अगर मान लो पूरे फ्लोर का एरिया हमारा है 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एज्यूम कर लो कि पूरे फ्लोर का एरिया 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और रेट जो है वो 4 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, ऐसे समझ लो। ठीक है, और अपना एरिया है 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अद्वैत फिर कैसे निकलेगी कॉस्ट, अद्वैत कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कैसे निकलेगी? डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा एरिया 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 4 रुपये का, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होता है, 4 इंटू 2 करते हैं। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होता है, 4 इंटू 3 करते हैं। तो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू 2000। सिंपल, सिर्फ एक चीज़ करनी है, सॉल्व करते वक्त पहले जो हमारा एरिया आएगा उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करना है बाद में। पहले तो मैं एरिया निकाल लेता हूँ। सो अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल। फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू d1 इंटू d2। सो हाफ इंटू पहला डायगोनल कितना 55, दूसरा 30। सो 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, 15 इंटू 45 कर रहा हूँ, 670 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ एरिया ऑफ 1 टाइल। ऐसे अपने पास है 3000। सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा मुझे, 675,000। यस, सो 675 इंटू 3000 मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 0 लगा दिया, 2025। ये किसमें आया हमारा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग को पता है कि अगर मीटर का सेंटीमीटर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो उल्टा जब करना होता है हमको, तब हम लोग डिवाइड बाय 100 करते हैं। उल्टा करना, मैं एरो को कहा दे रहा हूँ। तो फिर अगर मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए कितने बार, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर ना। 100 इंटू 100 दैट इज 10,000। तो सिमिलरली अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करना है तो 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो वर्क चल रहा है, ठीक है। सो मीटर स्क्वायर को हमारा आंसर किसमें आया हुआ है, सेंटीमीटर। हमको किसमें करना है, मीटर स्क्वायर। इसके लिए मुझे इसकी डिवाइड करना पड़ेगा बाय 10,000। तो मैं इसको अगले स्टेप में डिवाइड कर रहा हूँ। सो 2025 एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 2025,000 डिवाइडेड बाय 10,000। ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ, 3 कट गए। 2025 डिवाइडेड बाय 10, एक 0 है तो मैं क्या करूँगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लूँगा।
मेरा आंसर इतना आया, किसमें? मीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग के लिए मैं क्या करूँगा? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग के लिए रेट को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करूँ। सो रेट कितना है अपना? 4 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपये, तो अपना इतना मीटर स्क्वायर है 4 × 202.5। इसको इंटू कर देता हूँ। मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट के बाद संख्या कितनी है? तो एक संख्या छोड़ के दे दिया पॉइंट, तो आ गया अपना आंसर। टोटल मिला के कॉस्ट कितना आया? 810। कंफ्यूजन? सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू ओके ना? चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो पूछो बेटा। क्लियर है? मोहन wants to buy a trapezium shaped field। इस तरीके का एक खेत है, इसको खरीदना है। ट्रेपेजियम है ना, ये साइड पैरेलल है एक दूसरे को, और ये वाली नहीं है। ट्रेपेजियम बंद हो गया क्या पीछे? Its side along the river is parallel to and twice the side along the road। इसका क्या मतलब हुआ? Its side along the river। गौरव कुमार बताओ मतलब। रिव्हरची साइड आहे हाँ आज कचोरी वचोरी भेटली नाही का? काहीतरी खाऊन जाय ना। जे रिव्हरच्या साईडचं जेवढं आहे त्याच्या रोडच्या साईडचं आहे त्याच्या ट्वाइस द रिव्हरच्या साईडचं। ठीक है, सिंपल। उन्होंने बोला है साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो साइड अलोंग द रोड जितनी भी लंबी होगी उसको पैरेलल ये रास्ता है और उसके डबल हैं, दोनों ही पता नहीं कितने के। अगर हम लोगों ने पकड़ा कि ये वाला जो है ये x है तो ये कितना होगा? 2x। ठीक है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500, फील्ड का एरिया दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है ट्रेपेजियम का, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड मतलब ये तो हाइट हो गया ना, तो हाइट भी दिया हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 100, हाइट भी पता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो ये वाली साइड कितनी है ये हमको निकालना है। ठीक है। सो गिवन में मैं क्या क्या लिखूंगा यहाँ पे? गिवन इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है? 10,500 मीटर स्क्वायर। हाइट दिया हुआ है 100 मीटर्स, और एक चीज दिया था कि साइड अलोंग द रिवर इज ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ठीक है। साइड अलोंग द रिवर इज ट्वाइस या फिर डबल द साइड अलोंग द रोड। और फिर टू फाइंड है साइड अलोंग द रिवर। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मान लो ये साइड है x, तो ये साइड हो जाएगी उसके डबल 2x। ठीक है। तो मैंने बोला लेट साइड अलोंग द रोड बी x, सो देयरफॉर साइड अलोंग द रिवर 2x। ठीक है। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। गौरव कुमार बता दिया, मैं लिख के आता हूँ। फॉर्मूला लिख देता हूँ। हाँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल दिया है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है। गौरव कुमार बता दिया, मैं लिख के आता हूँ। 10500 हाँ इज इक्वल्स टू हाँ हाफ इनटू हाँ 2x ब्रैकेट 2x प्लस x हाँ, ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। शाबाश, वेरी गुड। बराबर ना, सबको समझ में आया है? पैरेलल साइड अपनी कितनी थी? x और 2x।
पैरेलल साइड ये x थी, ये 2x थी और हाइट कितनी थी? 100 meters. सब कुछ दिया हुआ है। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू डाल दिया 10,000 फाइंड। अभी इसको सॉल्व करना है। स्वरा मैडम बताओ। ये थे ना खाने, ये थे आसान। लीनियर इक्वेशन ही और वेरिएबल है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, इसको 3x कर दिया। ठीक है, आगे कितनी 100x? ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया बेटा, दे दो और निकल जाओ। आपको लेने आएंगे, अगर आ गए होंगे तो चले जाओ ना, ले लो। हाँ 150x, ठीक है, ओके। सो ऐसे आपने डिवाइड कर दिया इसको, 2 1 ज़ा 2, 50 2 ज़ा 100, ठीक है। सो अब ये आया 50 × 3 इज 150, साथ में x 10500। x निकालने के लिए मल्टीप्लाई का 150 हुआ डिवाइड, 0 मैंने कैंसिल कर दिया। 15 से इसको डिवाइड करता हूँ, 140. सो x इज इक्वल टू 70। सो x क्या था हमने लिया हुआ? साइड अलोंग द रोड, ऊपर वाला रास्ता था हमारा है। सो देखो साइड अलोंग द रोड था, x हमने ये वाला रास्ता लिया हुआ है। सो साइड अलोंग द रोड मिल गया x मतलब 70, लेकिन हमने वो पूछा कौन सा है? साइड अलोंग द तो डबल है। सो 70 × 2, ठीक है, फाइनल आंसर आएगा। सो ये आंसर लिख रहा हूँ, साइड अलोंग द रोड 70 मीटर एंड मेन पूछा हुआ ये है हमको, साइड अलोंग द रिवर 2x, सो 2 × 70, ठीक है। पीछे देखोगे तो यही आंसर दिखेगा, ये वाला शायद उन्होंने नहीं भी निकाला। डाउट है? अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगर हमने 10500 into 2/100 से top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon। एक octagon दिया हुआ है, देखो मान लो कि कोई टेबल टॉप है, टॉप सरफेस। सो एक octagon है, रेगुलर का मतलब कि सारी साइड इक्वल है उसकी। फाइंड एरिया ऑफ द octagonal सरफेस, तो इसका हमको एरिया निकालना। तो उन्होंने थोड़ा सा अपने को हिंट दे दिया है, उन्होंने डायग्राम में कुछ तो भी करके दिया है, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि क्या करना चाहिए करके। तो हमको क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे उन्होंने एक लाइन निकाल दिया, मैं यहाँ पे एक लाइन निकाल देता हूँ, देखो। सो ये एक ट्रेपेजियम है ऊपर का, उसका एरिया निकालेंगे। नीचे वाला उतना ही रहेगा क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है। तो ये साइड अगर 5 है तो इसका मतलब ये भी साइड 5 है, ये भी साइड 5 है, ये भी 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 5 है। जो फिगर है वो सिमेट्रिकल है। तो ये अगर 4 है तो इसका मतलब ये भी कितना होने वाला है? 4 ही होने वाला है। और ये अगर 11 है तो ये भी कितना है? 11 ही है, ठीक है। तो इस ट्रेपेजियम का अगर मैं एरिया निकाल सकता हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। दोनों पैरेलल साइड पता है हमको और हाइट भी पता है। तो जितना इसका एरिया रहेगा उतना ही इसका रहेगा, निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर देंगे। ये रेक्टेंगल भी तो है पीछे, ठीक है। सो अब हम लोग इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैं इसको नंबर डाल देता हूँ 1 2 एंड 3। मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ फिगर 1 मतलब
फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का, एरिया ऑफ फिगर 1 के लिए। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इज इक्वल टू half into sum of parallel sides into height. शाबाश। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो एरिया कितना है अपने को पता नहीं है, वही निकाल रहे हैं हम लोग। पैरेलल साइड्स कितनी है 5 प्लस 11 और इंटू हाइट कितना है 4। अगर मान लो ये 2 से डिविजिबल भी कोई नंबर होता तो कर नहीं सकते डिवाइड, याद रखो। हाँ, बीच में प्लस रहता है तो नहीं कर सकते। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना है 16, 16 2 जा 32। तो वैल्यू अपना है मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A1। तो फर्स्ट फिगर का एरिया इसलिए इसको A1 कर दिया। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रैपेजियम 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम 3, है ना। सो अब एरिया ऑफ फिगर 2 निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ फिगर 2, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज 11 मल्टीप्लाइड बाय 5, 55 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया 55 प्लस 32 प्लस 32, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रैपेजियम 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम 3 इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया 32 है तो इसका भी 32 ऐड कर देंगे, अपना क्वेश्चन खत्म। कितना आएगा हो गया, क्वेश्चन खत्म। डाउट पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है इसमें। देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। पेंटागन के शेप का एक पार्क है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट वेज। तो इस पार्क को ज्योति ने इस तरीके से डिवाइड किया, यहाँ से एक लाइन निकाल दिया, और कविता ने यहाँ से लाइन निकाल के डिवाइड किया। ठीक है, दोनों ही उसका एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो ज्योति ने इस तरीके से डिवाइड किया, बीच में से लाइन निकाली। मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ। ये कितना दिया हुआ है 15। सो दिस इज 15। ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 30। सो ये जो है ये 30, और ये कितना दिया हुआ है 15। तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि फिगर जो है वो सिमेट्रिकल है, तो बराबर बीच में 2 आधे आधे टुकड़े हो गए इसके कर। तो फिर कितना होगा ये 7.5, राइट है ना। 7.5 7.5 इसको मैं मिटा देता हूँ। सो ये 15, ये 30 और ये 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 7.5। ठीक है ना। तो इस फिगर का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। क्या कौन सी फिगर है ट्रैपेजियम, जिसमें एक पेयर पैरेलल होती है दूसरी नहीं होती, वो ट्रैपेजियम रहता है। तो ये पैरेलल है एक दूसरे को, कितना भी बड़ा हो कटेगा नहीं। लेकिन ये नहीं है, कटने वाला है। ठीक है, तो एक पेयर पैरेलल है दूसरी नहीं है, सो इट इज अ ट्रैपेजियम। सो इसका एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का फॉर्मूला लगा। सो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम 1 एरिया ऑफ ट्रैपेजियम 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स कितनी है 15 प्लस 30 इंटू हाइट कितनी है 7.5। बस इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन खत्म। सो 2 से इसको डिवाइड मत करना। सो 1/2 45 इंटू 7.5। सो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 2 करके मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू कर देता हूँ। सो 45 75। थ्री 375। पॉइंट कहाँ दूँ? पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पे पॉइंट है।
337.5 ना है कंफ्यूजन कहीं 45 था 45 इंटू 75 किया मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आया 3375। अब पॉइंट के बाद संख्या कितनी है 1 तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट दे दिया। ठीक है ये फाइनल आंसर नहीं है अपना ये अपना एक ट्रेपेजियम का एरिया आया हुआ है इधर वाले ट्रेपेजियम का एरिया। तो मुझे अगर पूरा निकालना है तो मुझे अगर मान लो इसका एरिया 100 होता तो टोटल कितना होता तो इंटू 2 ही तो करना है। ठीक है तो इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 नहीं किया था ये वाला 2 कट ही जाएगा फिर। सो देयरफॉर टोटल एरिया इज इक्वल टू 337.5 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि एक जैसे दो फिगर। ठीक है सो एक 2 कैंसिल सो फाइनल आंसर इज 337.5 मीटर स्क्वायर। अब ये जीरो लिखो मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है तो इसका जो कविता थी जो भी थी उसका एरिया कितना आया टेम्पल का 337.5 उसके मेथड के हिसाब से। अब दूसरी मेथड कविता ने ऐसे किया है उसको लगा कि चलो अपन कुछ अलग दिमाग लगाते हैं तो उसने थोड़ा सा अलग दिमाग लगाया अपना। ठीक है अब ये कितना दिया हुआ है 15 है तो ये भी 15 ही है दिया हुआ है ना तो मतलब ये तो स्क्वायर बन गया है ना 11 कौन सा नहीं टोटल 30 हाइट थी ना हाइट टोटल 30 है ये 15 दिया हुआ है ये भी 15 दिया हुआ है ना फिगर में देखो पहली वाली फिगर है ये देखो ना 15 15 15 है ना कुछ प्रॉब्लम डाउट हाँ अगर ये 15 है तो यहाँ से ये निकालेंगे अगर हम लोग तो ये भी तो 15 ही रहेगा ना तो ये स्क्वायर बन गया। अगर टोटल हाइट 30 है उसमें से ये अगर 15 है तो ऊपर की हाइट कितनी हुई 15 हुई है ना। तो अगले क्वेश्चन में ये 15 15 15 टोटल हाइट 30 क्वेश्चन में दिया है तो अगर ये ऐसे निकालता तो ये भी कितना रहता 15 ही रहता। अब मैं करता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है सो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू टोटल एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो साइड कितनी है 15 और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर रहा हूँ हाफ इंटू बेस भी 15 है और हाइट भी 15 ही है। ठीक है सो ये आया 225 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ फिर इसके साथ 225 को ऐड कर दूंगा या तो जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैसे भी कर सकते हो आंसर तो वही आने वाला है। ठीक है मैं डिवाइड करके प्लस कर रहा हूँ। सो ये 225 प्लस 112.5 ऐड कर दिया पॉइंट के बाद 5 आया 337.5 मीटर स्क्वायर। उतना ही आंसर इसका आया था देखो ज्योति का आंसर 337.5 ही था। ठीक है वही आने वाला है सिर्फ मेथड अलग है डायग्राम तो वही है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर। सो सवाल था इसके नीचे कुछ पूछा हुआ था आपने क्या पूछा हुआ था फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग एरिया। सोचो कुछ और भी मिलता है क्या क्या बोला महाराज सर 3 ट्रायंगल कर सकते हैं स्क्वायर का अपन 2 ट्रायंगल होगा। यस इधर से है ना बराबर बिल्कुल। ठीक है करके दिखाने की जरूरत नहीं है सिर्फ बोल देंगे यस वी कैन फाइंड इट बाय सम अदर वे आल्सो बाय डिवाइडिंग द स्क्वायर इनटू ट्रायंगल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा डायग्राम था अपना ये अपने को दिया हुआ डायग्राम इसमें टोटल हाइट 30 है क्वेश्चन में दिया है और ये हाइट 15 है ये भी दिया है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हाइट 15 है हमारी ये हाइट 15 है
और यहाँ से यहाँ तक की हाइट टोटल 30 है, तो फिर ये ऊपर वाली कितनी होगी? इसलिए 15। क्लियर था? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24/28। इसका डायग्राम नहीं निकाला है। 11 ठीक है, ऐसा एक फ्रेम है, आउटर डायमेंशन दिया है 24/28, 24, 28 एंड द इनर डायमेंशन 16, 20, ये 16 है, ये 20 है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। तो यहाँ पे तो पिक्चर लगने वाला है। पिक्चर मतलब मूवी नहीं, पिक्चर मतलब फोटो। ठीक है, यहाँ पे तो फोटो लगने वाला है, और फ्रेम मतलब ये वाला हिस्सा, ये फ्रेम है पूरी अपनी। सो दिस इज द फ्रेम, ये फ्रेम है। तो अपने को निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। सो इस सेक्शन का क्या एरिया है? इधर वाला जितना रहेगा इधर वाला उतना सेम ही रहेगा, है ना। सिमिलरली ऊपर वाला जितना रहेगा उतना ही नीचे वाला रहेगा। ठीक है, सो देखते हैं कैसे करेंगे। सिमेट्रिकल फिगर है कि नहीं? फिगर सिमेट्रिकल है, एज्यूम करके चलते कि सिमेट्रिकली है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 24 है, ये 16 है, ठीक है ना। देखो 24 और यहाँ से यहाँ तक कितना? 16 है ना। यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 24। तो 24 में से 16 गए, कितने बचे? 8। तो 8 में से फिर इधर कितना होगा और इधर कितना होगा? 4 होगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 4 है। ये डिस्टेंस कितना है? 4 है। बराबर ना। देखो 16, इधर 4 20 और इधर 4 24। ठीक है। सिमिलरली ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। कहाँ से? ये यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये 28 है। तो 28 में से 20 गए, बचे 8। ऊपर 4, नीचे 4। तो ये वाला भी विड्थ 4 है और ये वाला भी विड्थ 4। ठीक है। ऐसे भी उन्होंने बोला था कि विड्थ जो है हर एक सेक्शन की सेम है। तो इसकी अगर 4 है तो मतलब सबकी 4 ही आने वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ विड्थ ऑफ ईच सेक्शन। निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो 24 में से 16 माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दूँ, कितना आ गया? 4। या तो क्या करूँगा, 28 में से 20 माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दूँ। आंसर तो वही आने वाला है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक मेथड कर देंगे। विड्थ मिल गया, इसका मतलब अब ये ट्रेपेजियम का हाइट मुझे पता है 4। इस ट्रेपेजियम को अगर मैं देता हूँ नंबर 1, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया मैं निकाल रहा हूँ। ट्रेपेजियम को मैंने नंबर दे दिया 1, 2, 3 एंड 4। सो अब मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 is equal to area of trapezium 1 is equal to area of trapezium 3 is equal to फॉर्मूला लगाया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। चलो वैल्यू पुट करना है। हाफ इनटू भूमि बताओ, फर्स्ट ट्रेपेजियम में साइड्स कौन सी दिख रही है? फर्स्ट ट्रेपेजियम कौन सा है? ये। यहाँ पे मैंने नंबर भी डाल के रखा हुआ है। तो इसमें पैरेलल साइड ये है, दो एक दूसरे की। ये साइड कितनी दिख रही है? ये कितनी दिख रही है? उसके बीच की हाइट कितनी है? तो 16 कहाँ से आया था?
20 + 28 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। यह आया 2 1 जा 2 2 जा, अब यह आया 48 मल्टीप्लाइड बाय 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी एरिया 96 है, इसका भी एरिया 96। अब निकालना है फोर्थ और सेकंड का। सो एरिया ऑफ फोर्थ और सेकंड के लिए फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रापेजियम 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम 4 is equal to half into sum of parallel sides into height. So सोरा बताओ, हाँ into 4, शाबाश। सो 2 1 जा इसको नहीं कर सकता, याद रखो। सो ये कितना आया 40 into 2, सो आंसर आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सारे सेक्शन का हमने एरिया निकाला। डाउट है?